মা দেউতা আৰু ভাই ভনীসকল, পোন প্ৰথমে সকলোকে জয় যিশু আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত আন্তৰিক স্বাগত। আজি আমি আকৌ এবাৰ একতাৰে উপস্থিত হৈছোঁ সন্ত যোচেফক সন্মান কৰিবলৈ। সেয়েহে আহা আমি এতিয়া আন্তৰিকতাৰে নম্ৰ এই সন্ত যোচেফৰ ওচৰলৈ प्रार्थना करूँ। आसानी से बोल रहा है। क्रूस का जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अंजलुस विनती। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। और सब देवना प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हमारे लिए प्रार्थना कर, हे परमेश्वर की पवित्र माँ। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके, उसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए जनों के संरक्षक संत योसेफ तो है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या की मूरत है। प्रतिमा है तू
धीरज की त्याग की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़ यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। ख्रिस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। संत योसेफ का वर्ष प्रार्थना। हे संत योसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपकी अति पवित्र दुल्हन से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आपको ईश्वर की माँ निष्कलंक कुंवारी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे याद विनती करते हैं कि ख्रिस्त ने आपने लहू से जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा दृष्टि कर आप हमारी सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों के संरक्षक यीशु ख्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा।
हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया था, वैसा ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जल और हर विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सकें एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में आनंद आनंद के सहभागी बन सके। आमीन। संत योसेफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुमारी मरियम के दुल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने इकलौते पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ क्रिस्त एक मानव बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत योसेफ की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन। ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया की मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, पुरखों का प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की माता के सुदृढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र कुमारी के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हम पर प्रार्थना कर, ख्रिस्त के इंसानी रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र घराने के स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति धर्मी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति बुद्धिमान योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति साहसी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति आज्ञाकारी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति ईमानदार योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, धीरज के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर, निर्धनता के प्रेम, हमारे लिए प्रार्थना कर, श्रमजीवियों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, घरेलू जीवन का भूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, घरों को संभालने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, बीमारियों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर, मरने वालों के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, अवधूतों का डर, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेल में जो है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेल में जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अकथनीय विधान के अनुसार संत योसेफ को अपनी अति पवित्र माता का
वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा कर कि जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं, वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जो युगानुयुग जीता रहेगा और राज्य करता है। आमीन। सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हम सब जो लोग इस संत योसेफ का प्रार्थना सभा में शाम रोज भाग लेते हैं, उनके लिए अभी शायद हम सब के लिए ये बात स्पष्ट हो चुका कि परमेश्वर ने संत योसेफ को सपन द्वारा बताया कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और संत योसेफ को क्या करना चाहिए उसका जीवन में, मतलब ईश्वर का इच्छा क्या है संत योसेफ के लिए, उसको परमेश्वर ने सपन के द्वारा उनको बताया। ये बात तो अब तक हम लोग के लिए बिल्कुल साफ हो चुका है। अभी सवाल होता है ये, क्या परमेश्वर हम सबको भी स्वप्नों में कुछ संदेश देता है, निर्देश देता है? ये चीज़ मैं आज आप सबों के सामने बातचीत करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ये चीज़ हम भी जानना चाहेंगे कि संत योसेफ के लिए तो स्पष्ट था, परमेश्वर उनको बताया कि उनका जीवन में क्या करना चाहिए। ये बात सच है कि परमेश्वर ने हम सबको, प्रत्येक जन को सृष्टि किया है। हम जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। What is the will of God for me? हम कैसे जाने? तो शायद ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि क्या ईश्वर हम सबसे सपनों में बात करते हैं कि नहीं, और ये जानने के लिए कि ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, मैं कैसे जानूं? हम इस बात को समझने के लिए थोड़ी देर मोबाइल के बारे में बात करेंगे। आजकल मोबाइल की युग है और हम लोग सब मोबाइल व्यवहार करते हैं। तो मान लीजिए मैं अभी बात करना चाहूँगा ये मोबाइल से, आप कहीं ढेकीजुली पैरिश में है या तेजपुर पैरिश में है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो क्या चीज़ की ज़रूरत है इसमें? एक तो मेरा मोबाइल होना चाहिए और दूसरा आपका पास भी मोबाइल होना चाहिए, लेकिन उसके बीच में एक चीज़ की ज़रूरत है, वो हो गया टावर, नेटवर्क। मेरा भी मोबाइल रहे, आपका भी मोबाइल रहे, लेकिन टावर बीच में ना रहे तो शायद हम बात नहीं कर पाएंगे। तो जो टावर होता है वो मध्यम है, मीन्स है, जो मेरा मोबाइल से आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, मेरा जीवन से आपका जीवन तक जुड़ जाता है, वो मध्यम है, टावर। और एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जहाँ से बिजली शुरू होती है, बिजली का स्रोत, पावर हाउस, और आपका बल्ब जो घर में जलता है,
उसका बीच में एक मध्यम है, वो मध्यम है तार। अगर वो तार ठीक नहीं रहेगा तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग और एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए जल की स्रोत है टंकी, पानी टंकी, जहाँ से जल आपका टैप तक जाती है। लेकिन अगर बीच में टैप, पाइप ब्लॉक है तो आपका घर तक पानी नहीं पहुँचेगी, जल नहीं पहुँचेगी। तो ये टावर, ये तार और ये पाइप जो मध्यम होता है, मीन्स वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये मध्यम नहीं होगा तो स्रोत से जहाँ तक चीज़ पहुँचना चाहिए वो कभी नहीं पहुँचेगा। तो अभी सवाल होता है कि ईश्वर अगर हमसे कुछ बात करना चाहता है तो वो भी मध्यम का व्यवहार करता है। जैसा मरियम को स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, उसके माध्यम से संदेश दिया। मूसा नबी को तो सीधा परमेश्वर ने उसका साथ चेहरा में देख के बात किया। अलग अलग नबियों के अलग आवाज़ से, कभी धीमी चलते हुए हवा से बात किया, कभी सागर के लहर से बात किया, कभी तारों से किसी को रास्ता दिखाया। तो ईश्वर तो इंसान को जो स्रोत है, परमेश्वर जो स्रोत है, वो अलग अलग माध्यम से लोगों तक अपना संदेश, अपना वरदान, अपना निर्देश पहुंचा रहा है। तो अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मध्यम होता है, टावर होता है, पाइप होता है, तार होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी लेके आता है, पानी लेके आता है, जो मैसेज पार करता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं अभी संत जोसेफ के पास वापस आके आपसे सवाल करूंगा ये कि संत योसेफ का सबसे बड़ी गुण क्या है, तो शायद आप में से बहुत लोग, चाहे सब लोग, एक जवाब देंगे, वह एक धर्मी आदमी था, बहुत धर्मी आदमी था। और धर्मी आदमी रहने के कारण से वह ईश्वर का आवाज को समझ सकता था। मतलब उसका टावर ना, उसका टावर हम लोग, धर्मी का मतलब क्या होता है, जो मन से शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, साफ है, निर्मल है, पवित्र है, वो परमेश्वर का आएगा। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत योसेफ, जो उसका सबसे बड़ा गुण था, धर्मी आदमी, मतलब उसका मन इतना शुद्ध, इतना पवित्र कि परमेश्वर का आवाज़ को, चाहे वो सपन में हो, चाहे अलग ढंग से हो, वो पहचान कर परमेश्वर के आदेश के अनुसार वह जो कुछ भी उसको करना चाहिए था जीवन में, माँ मरियम को देखभाल करना, बालक यीशु को देखभाल करना, रक्षा करना, उस काम को बहुत सुंदर से निभाया। तो मन एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और जब मन शांत में रहता है, जो टावर, हम लोग का दिल का टावर, मन जब शांत में रहता है, पवित्र रहता है, तो हम निसंदेह परमेश्वर की आवाज़, प्रभु की आवाज़ को सुन पाएंगे, उसके अनुसार हम जी पाएंगे। तो संत योसेफ को जब हम लोग उनके आदर में विनती प्रार्थना करते हैं, उनके आदर में इन दिनों हम शाम शाम पूरा डायसिस मिलके उनको आदर दिखा रहे हैं। उसका कहने का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब ये है कि हम
भी संत योसेफ का समान बनना चाहते हैं। मतलब हमारा मन को शुद्ध करना चाहते हैं, हमारा मन को पवित्र करना चाहते हैं, हमारा मन को शुद्ध करके हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जैसा संत जोसेफ ने जिया, ताकि हम प्रभु की आवाज़, परमेश्वर का संदेश को सुन सके, समझ सके और उसके अनुसार जी सके। अगर हम लोग नहीं समझते हैं, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते हैं, प्रभु की वाणी को नहीं सुनते हैं, तो शायद टावर में कुछ गड़बड़ है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। और नेटवर्क क्या है? जैसा कोई पाइप ब्लॉक हो जाता है तो उसमें पानी नहीं बह सकता है, जब तार टूट जाता है तो बिजली नहीं बह सकता है, जैसा टावर बर्बाद हो जाता है तो मोबाइल में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार मन, हम लोग का मन जब खराब हो जाता है, अशांत हो जाता है, तब हम लोग प्रभु की आवाज़ नहीं पहचान सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, आपका घर में अगर शीशा है, आईना है, मिरर है, तो मिरर अगर कुछ कारण से धूला पड़ा है, गंदा पड़ा है, तो आपको वहाँ अपना साफ चेहरा नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप जैसे ही आईना को साफ करेंगे, आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट, साफ, सुंदर दिखाई देगा। उसका मतलब अगर हम लोग का मन पवित्र नहीं है तो हम कैसे ईश्वर का आवाज़ सुनेंगे? तो अभी सवाल होता है कि हम अपना मन को पवित्र कैसा करें? हम अगर आवाज़ नहीं सुन सक रहे हैं परमेश्वर की, प्रभु की, जैसे संत योसेफ ने सपनों में सुना, माँ मरियम ने दूत का संदेश को समझ पाया, मूसा नबी ने परमेश्वर का संदेश को समझ पाया, अलग अलग नबी, अलग अलग संत लोग समझ सके, सिर्फ उनका टावर, उनका मन साफ सुंदर था। पवित्र बाइबल में स्वयं प्रभु ने यह कहा है, धन्य है वे निर्मल, जो मन का निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मतलब ईश्वर उनको दर्शन देता है जिनका मन निर्मल है। तभी अगर हम लोग ईश्वर का दर्शन नहीं पा रहे हैं, अगर हम लोग ईश्वर का संदेश नहीं सुन पा रहे हैं, ईश्वर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, ईश्वर हम लोग का जीवन में क्या कराना चाहता है हमसे, उसको समझ नहीं सक रहे हैं, उसका मतलब हम लोग को टावर रिपेयर करना चाहिए, अपना मन को साफ करना चाहिए। और सबसे खुशी बात तो ये है कि हमारे कैथोलिक कलीसिया, माता कलीसिया हम सबको इतना सुंदर सुंदर उपाय देती है कि हम अपना मन को कैसा शुद्ध करें। हम लोग सब जानते हैं गिरजा में 7 संस्कार है, 7 सैक्रामेंट, और प्रत्येक सैक्रामेंट, प्रत्येक संस्कार मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, दिल को पवित्र करने के लिए ठहराया गया है। आप स्नान संस्कार को देखिए, बपतिस्मा को, बपतिस्मा तो मिलने से ही पाप क्षमा हो जाता है, आदि पाप क्षमा, अलग पाप क्षमा। और कोई भी सैक्रामेंट, कोई भी संस्कार जो हम लोग को वरदान देता है, ग्रेस देता है, हम लोग को परमेश्वर को वरदान को हम लोग का जीवन में लेके आता है, उस वरदान को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर का रिश्ता को जोड़ने के लिए हम लोग को पाप को छोड़ना पड़ता है, मतलब मन को पवित्र करना पड़ता है। पाप स्वीकार का संस्कार, कन्फेशन, उसका मतलब ही हुआ मन को साफ करना, शुद्ध करना। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग मन को शुद्ध करते हैं, जो उपाय, जो माध्यम पवित्र कलीसिया हम सबको दिया है पवित्र संस्कार के द्वारा, तो ईश्वर की इच्छा को हम लोग धीरे धीरे जानने लगेंगे।
और जब संस्कार, 7 संस्कार है, जैसे कि पाप स्वीकार करना, मिस्सा में भाग लेना, पवित्र वचन को सुन के एक अच्छा पाप स्वीकार करना ना, अलग अलग संस्कार में भाग लेना, जब हम ऐसा करने लगते हैं तो क्या होता है, हम उसके द्वारा शुद्ध होते हैं। और तब मन जब शुद्ध होता है तब हम लोग परमेश्वर की आशीष को पाते हैं, वरदान को पाते हैं और ईश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं। तो हकीकत तो ये है प्यारे भाइयों और बहनों कि माता कलीसिया जितना कुछ भी उपाय दिया है, सैक्रमेंट और पारस सैक्रमेंट, मतलब रिट्रीट हो, रोजरी हो, आदर में विनती प्रार्थना हो, ये सब उपाय होता है। हम कैसे अपना मन को शुद्ध रखें, कैसे परमेश्वर का साथ जुड़ा रहे, अपना दिल का टावर को साफ करते रहे। तो संत जोसेफ से हमें सीखना है तो यही है कि धर्मी आदमी था, उसका मन शुद्ध था, वो ईश्वर का साथ हमेशा जुड़ा रहता था और इसलिए ईश्वर की इच्छा को पूरा कर सका। प्यारे भाई और बहनों, मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज कहा जाता है कि परमेश्वर का आवाज़ को सुनने से, ईश्वर का इच्छा को जानने से एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हम लोग को ब्लॉक करता है। वो पाइप है, करंट है, तार है, उसको ब्लॉक कर देता है। वो हुआ गुस्सा, नफरत, किसी को माफ नहीं कर सकना। और अगर हम लोग को जीवन में वो नफरत है, गुस्सा है, किसी का प्रति हम लोग राग रखे हैं, गुस्सा रखे हैं, माफ कर नहीं सक रहे हैं, तो एकदम साफ है कि हमारा मन पवित्र नहीं है, हमारा मन निर्मल नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है। और ऐसे अवस्था में ईश्वर का आवाज़ कभी नहीं सुनेंगे। संत जोसेफ का समान हम कभी नहीं बन सकते हैं। लेकिन यूं ही हम किसी को माफ़ कर देते हैं, तुरंत ब्लॉक ख़त्म हो जाता है और ईश्वर की आवाज़ हम लोग सुनने लगते हैं, संत जोसेफ का समान। और ईश्वर के निर्देश को जान के, ईश्वर की इच्छा को जान के हम लोग उसी अनुसार जी सकते हैं। मेरे पास एक किताब है, ये किताब का नाम है इंस्पिरेशन, लेखक है डॉक्टर वेन डायर। ये बहुत ही विख्यात लेखक है, दुनिया में जाने माने लेखक माना जाते हैं और 20 धार्मिक लेखक, मतलब स्पिरिचुअल राइटर में से एक माना जाता है दुनिया में। ये अपने एक किताब में अपने जीवन के एक कहानी को लिखता है। इनके पिताजी जब वे छोटे छोटे थे, 4-5 भाई बहन, उनको और लेखक डॉक्टर ड्वायर को छोड़ के चला जाता है, दूसरा औरत से रहता है, पियंकड़ जेल में जाता है। और ये लेखक डॉक्टर ड्वायर लिखता है अपना एक किताब में कि वो अपना पिता को कभी माफ़ नहीं कर सकता था, कभी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो पिताजी का कब्र का सामने खड़ा हो गए, कुछ ऐसा अंदर से शक्ति आया उसका और उसने बोलना शुरू किया, पिताजी मैं आज से तुम जो कुछ भी मेरे विरुद्ध, मेरे भाइयों के विरुद्ध, मेरे बहन के विरुद्ध, मेरे माँ के विरुद्ध किया था, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, दिल से माफ़ कर देता हूँ। और डॉक्टर डायर लिखता है अपने किताब में कि उस दिन ऐसा एक जादू हुआ, ऐसा एक चंगाई हुआ, ऐसा एक मैजिक हुआ कि उस दिन से वो ऐसा चीज़ लिखने लगा जो उसका सोच के पारे है। ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर चीज़ लिखने लगा जो आपने ही स्वयं विश्वास नहीं कर सकता था कि
इतना अच्छा चीज़ वो लिख रहा है। तो किसी को क्षमा कर देना में क्या होता है, जितना ब्लॉक रहता है पाइप में, करंट में, तार में, ईश्वर का साथ जो बात करने में जो टावर होता है हम लोग का मन, वो घृणा और गुस्सा, नफरत, ये सब से जब भरा रहता है तो हम कभी संत जोसेफ का समान नहीं बन सकते, कभी हम लोग ईश्वर का आवाज़ पहचान नहीं सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम संत योसेफ को आदर कर रहे हैं, उनकी अनुसरण कर रहे हैं, तो चलिए हम संत जोसेफ से यही दुआ करें कि हे संत योसेफ, आपने जैसा अपना दिल का टावर को, अपना मन को शुद्ध रखा, पवित्र रखा और ईश्वर का आवाज़ आपने पहचान लिया, सपनों में पहचान लिया, मुझे भी आशीष दे कि माता कलीसिया जो भी सुंदर सुंदर संस्कार दिया है, पवित्र बाइबल दिया है, कलीसिया का अलग अलग चीज़ है, जैसा कि आत्मिक सदन है, जैसा कि साथ में हम लोग गिरजा करते हैं, अलग अलग संतों का पास प्रार्थना करते हैं, रोजरी माला करते हैं, कितनी सारी चीज़ है जो हमारा मन को शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है। उसको मैं पहचान कर उसका सदुपयोग, अच्छा व्यवहार करूं हे संत योसेफ, ताकि मैं भी आपका समान अपना जीवन में, चाहे सपनों में, चाहे बाइबल से, चाहे सैक्रामेंट से, चाहे दोस्तों से, चाहे परिवार के लोगों से, ईश्वर का वचन, ईश्वर का संदेश, ईश्वर की आवाज़, प्रभु की आवाज़ को पहचान कर उसके अनुसार जी सकूं। यही प्रार्थना हम लोग करें। मैं आखिरी करना चाहता हूँ, हम लोग इन दिनों रोज़ नोबिना की विनती में एक प्रार्थना करते हैं जो बहुत सुंदर से जुड़ा हुआ है, जो मैं आज कहना चाहता हूँ उससे। हम लोग प्रार्थना, पहला प्रार्थना का आखिरी भाग में ऐसा प्रार्थना करते हैं, हम सबको अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सकें एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में अनंत आनंद के सहभागी बने। तो प्यारे भाई और बहनों, चलिए आज हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि पूरा महीना भर हम लोग संत योसेफ के आदर में विनती प्रार्थना किए हैं, और आज हमें पवित्र वचन, संत योसेफ का जीवन यही चुनौती दे रहा है। तुम्हारा दिल का टावर, मन अगर शुद्ध है, तुम ईश्वर की आवाज़ को पहचान लोगे, सपनों में चाहे कोई अलग उपाय से। तो चलिए हम लोग अपना मन को शुद्ध रखें, विशेष करके जो सैक्रामेंट, जो संस्कार पवित्र कलीसिया धर्म मंडली हम लोग को दिया है, उसको सद्व्यवहार कर अपना मन को, अपना जीवन को, अपना दिल को शुद्ध रखे, ताकि संत योसेफ को ये ऐसा को भी दर्शन दे, हमारा जीवन पवित्र हो और हमारा इस जीवन का आखिरी होने से हम लोग स्वर्ग का आनंद में भागी हो सकेंगे। सबों को जय यीशु। दया की माला देती, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, प्राण बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु कैसा मरिया परमेश्वर की मां और सिकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में युद्ध होगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए और दफनाए गए और प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे सब पिता हमारे अवसर आत्मा और पवित्रता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे सब पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और शिरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे सब पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और जीवनता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे सब पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और जीवनता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए।
हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें आनंद जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, आपने पवित्र लाहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और समझदारी के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हाल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और आवश्यकग्रस्त है उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र माँ मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, काम की बुराई से बचा। आमीन। प्राणम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और दुनिया के गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वादी की आभार और अनंतता तक सदा रहेगा। आमीन। Panjamiya Jisun Panjamiya Hohoinkan Jisun Hohoinkan Panjamiya Jisun Panjamiya Hohoinkan Jisun Hohoinkan Panjamiya Jisun Panjamiya Hohoinkan Jisun Hohoinkan Panjamiya Jisun Panjamiya
Mian Yesus Pandamian Oh kan Yesus kan Panjamian Yesus Panjamian Oh kan Yesus Jisui meningi giania pita inteni jui do bangi renge dia Yesus meninggi ये प्यारे संत जोसेफ पवित्र माँ मरियम का दुल्हन सारे कैथोलिक कलीसिया का संरक्षक गुदलगुरी पैरिश का सभी भाइयों का नाम से सारे तस्पुर धर्मप्रांत के नाम में मैं आपके सामने खड़ा हो रहा हूँ। आपका नाम लेकर सबों को आशीष देने के आगे प्यारे संत जोसेफ सभी जन का नाम में मैं आपको स्तुति करने चाहता हूँ। पवित्र त्रित्व ईश्वर आप पर इतना भरोसा किया, उनका भरोसा के लिए आप योग्य था, इसके लिए सिर झुकाकर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माँ मरियम को देखभाल करने का मौका आशीष चुनाई आप पर था, इसको पवित्र त्रित्व ईश्वर ने आपको दिया। इसके लिए भी मैं आपको स्तुति करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सारे कैथोलिक कलीसिया को आपका हाथ में ईश्वर ने सौंपा, इसलिए संत पापा आपको मंडली का संरक्षक बोल के स्थापित करके रखा और हमें सिखाया हम आप पर भरोसा रखना है बोलकर। संत जोसेफ हमारा भरोसा का कमी में हमें क्षमा दीजिए। संत जोसेफ ये बात याद करके हम सबों का दिल में बड़ा भरोसा आती है। सर्वशक्तिमान पिता आपका हाथ में प्रभु यीशु को सौंपने के लिए भरोसा किया था। जब पिता ईश्वर आप पर भरोसा किया तब मैं क्यों आप पर भरोसा नहीं रखना। माँ मरियम को देखभाल करने के लिए भी पिता परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा। जब पिता ईश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, मैं तुच्छ पापी भी आप पर भरोसा रख करके सबसे पहले आपको धन्यवाद देने चाहता हूँ। और आपका हाथों में हमारा धर्म प्रांत का बिशप स्वामी, सभी फादरगण, सिस्टरगण, हर एक भाई बहनों को आपका हाथ में सौंप कर आप पर मैं भरोसा रखता हूँ। हे संत जोसेफ, आप दया करके जिन हाथों में आप बालक यीशु को पकड़ के रखा और चलाया, वो हाथ हम सबों को ऊपर दिखाकर सभी बीमारियों को चंगा कीजिए। जो धर्म का रास्ता से दूर हो रहे हैं उनको यीशु के पास ले आइए
और प्रभु यीशु को सच ईश्वर और उनका मंडली सच मंडली बोलकर विश्वास करने के लिए सभी जन को कृपा दीजिए और विशेष करके ये कोरोना बीमार से हम लोगों को बचाइए और जो संक्रमण से दूर रहते हैं उनको भी यीशु के पास लाइए। ये विश्वास से आपका प्रार्थना पर भरोसा करके संत जोसेफ मैं इधर उपस्थित सब भाई बहनों को आशीष देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और के आत्मा के साथ भी। संत जोसेफ का प्रार्थना द्वारा सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। আমাক সবাতোকৈ উত্তম উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে, সেয়ে হৈছে আমাৰ জীৱন। আৰু আজি আমি তেখেতৰ দয়াৰ কাৰণে এই প্ৰাৰ্থনা সভা আন্তৰিক ৰূপে ভাগ ল'ব পাৰিলোঁ। আৰু সেয়ে মই 1 নম্বৰত ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতৰ মৰম স্নেহ আৰু সকলোবোৰ প্ৰাৰ্থনা আকৰ্ষণীয় আৰু ধুনীয়াকৈ আগুৱাই নিয়াত সহায় সহযোগ আৰু বিশেষ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে। দ্বিতীয়তে মই আমাৰ তেজপুৰ ধৰ্ম প্ৰান্তৰ বিশ্বপ ডাঙৰীয়া ৰাইট ৰেভাৰেণ্ড মাইকেল আকাশী স্তপদেৱক অতি কৃতজ্ঞতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেখেতৰ বেমাৰ দ্ৰুত বেগেৰে সুস্থ হোৱাৰ বাবে। তাৰ পৰিৱৰ্তে মই আজিৰ প্ৰচাৰক ৰেভাৰেণ্ড ফাদাৰ হিপোলিটাছ ডাঙৰীয়া দেৱক সন্মান তথা আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তেখেতৰ অতি সুন্দৰ প্ৰভুৰ বাণী আৰু সন্ত যোছেফৰ জীৱনৰ শিক্ষা আমাক প্ৰদান কৰাৰ বাবে। ইয়াৰ পাছতে মই ওদালগুৰি পাৰিছৰ পাৰিছ প্ৰিষ্ট ৰেভাৰেণ্ড ফাদাৰ জেভিয়াৰ পল ডাঙৰীয়া দেৱক কৃতজ্ঞতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু অন্তিম আশীষৰ বাবে। লগতে ফাদাৰ জোছেফ চিষ্টাৰসকল ব্ৰাদাৰ আৰু উপস্থিত পাৰিছৰ বন্ধুসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৰে সহযোগিতা আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে। মই এই প্ৰাৰ্থনা সভা আয়োজক ফাদাৰ হিপোলিটাছৰ নেতৃত্বত আগুৱাই নিয়া সমুদায়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ ধৰ্মীয় কৰ্মৰ বাবে, যাৰ যোগেদি অগণন লোকে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। অৱশেষত মই ওদালগুৰি পাৰিছ তৰফৰ পৰা উপস্থিত সকলো ফাদাৰ আৰু চিষ্টাৰসকল তথা মৰমৰ খ্ৰীষ্টীয় প্ৰেমী মা দেউতা আৰু ভাই ভনী সকলোকে অতি কৃতজ্ঞতাৰে ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমাৰ উপস্থিত সকলোৰে বাবে এইটো এটা উৎসাহ হৈছে যে আমি ইজনে সিজনক উৎসাহ জনাই এই প্ৰাৰ্থনা সভাত আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আশা কৰোঁ যে আমাৰ এই প্ৰাৰ্থনা সভা উৎসাহৰে আগবাঢ়ি থাকে তথা আমি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰি থাকিম। অৱশেষত আকৌ এবাৰ সকলোকে জয় যীশু আৰু মোৰ হৃদয়ৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ।